मॉर्निंग। हमारे FPPS मालिक ग्रेड 7 पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है और हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस फर्स्ट की में भी आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का जब हमने कल छठा अध्याय पढ़ा था 6.1 प्रश्नावली हमने कर ली थी। फिर भी अगर उसका कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब त्रिकोणमिति का जो 7वां अध्याय है उसमें 7.1 है, अब वो हम ले रहे हैं। अब देखिए इसमें जो 7वां अध्याय है 7.1 और 7.2, इसमें से मेन जो हमारा जो चैप्टर है वो 7.1 है और 7.2 इतना हार्ड नहीं है क्योंकि जितना 7.1 है ये हार्ड उनके लिए जो नहीं पढ़ेंगे। बाकी अभी जो यहाँ से मैं कराऊंगा तो आपको भी लगेगा कि ये बहुत इजी है। यहाँ पर मैं अभी सर्वसमीका लिखाऊंगा, जितनी भी सर्वसमीका है वो इससे बाहर एक बेस सर्वसमीका नहीं आने वाले हैं। और अगर आपको ये सर्वसमीका याद है कन्फर्म एकदम, तो आप सिद्ध करने वाले जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसको आप आराम से कर सकते हो। और एक चीज़ में ये भी क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पर त्रिकोणमिति में जब सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसमें अगर मान लो साइन कोस के अलावा जो भी मान दिए होते हैं, आप एक ध्यान रखना, अगर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आए तो आप साइन कोस के अलावा अन्य जो है ना टेन कोट सेक और कोसेक इन पदों में अगर मान होते हैं ना तो आप सदैव क्या करो, इनको हमेशा साइन कोस में बदल दो। क्योंकि जो साइन कोस में उसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके अलावा है साइन कोस के अलावा उनको हमेशा आप साइन कोस में बदलोगे तो क्या होगा, आंसर जल्दी आएगा और उसका जो तरीका है ना वो छोटा होता जाएगा, बिल्कुल सरल होगा। बाकी नहीं बदलोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन क्या है साइन कोस बदलते हैं तो आसान हो जाता है। अब जो मैं यहाँ सर्वसमीका लिखा रहा हूँ उससे बाहर एक भी सर्वसमीका नहीं है, चाहे वो कंपटीशन लेवल के लिए हो या तो आपके 10th के लिए। अब वो सर्वसमीका कौन सी मैं लिखाता हूँ, जैसे पहली सर्वसमीका, और ये 8 सर्वसमीका है और 8 सर्वसमीका से बाहर एक भी नहीं आने वाला है। पहली सर्वसमीका जैसे बिल्कुल ईजी है, हर किसी को मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा मतलब डिग्री, यहाँ पर थीटा की जगह 0, 30, 45, 60, 90 यानी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब एक दिक्कत क्या होती है, इस सर्वसमीका अगर मान लो घुमा के दे देते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ छात्र ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें होना नहीं है। घुमा के कैसे देते हैं, जैसे सर्वसमीका तो यही है, जैसे कोस यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर आपको पूछ ले 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल व्हाट, तो हमको आना चाहिए कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। या फिर साइन को ट्रांसफर कर ले, साइन यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या, कोस स्क्वायर। वो घुमा के कैसे दे, हमको अपने पर जो भी सर्वसमीका है उस पर दृढ़ होना है, एकदम कन्फर्म याद रखना है, ठीक है। ये आप घुमा के मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। और दूसरा है ये, अब नेक्स्ट है, देखो पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको भी घुमा के दे सकते हैं, जैसे tan यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, किसके साथ, सेक के साथ, सेक स्क्वायर के साथ। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1, क्योंकि ये tan प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। या फिर 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 1 को भी बेच सकते हैं, और tan इधर क्या रहेगा अकेला, और 1 उधर क्या प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, मतलब माइनस 1। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो इसको घुमा के कैसे भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तीसरी प्रश्न सर्वसमीका है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी घुमा के दे सकते हैं, कोट स्क्वायर यहाँ पर प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। कोट स्क्वायर यहाँ प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, किसके साथ, कोसेक के साथ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, 1 है। या फिर 1 यहाँ पर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 1 प्लस का मान लो यहाँ पर आ गया, माइनस हो गया, तो कोसेक स्क्वायर -1 बराबर क्या होता है, कोट स्क्वायर, यूं भी बोल सकते हैं। तो हम घुमा के कैसे दे, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। अब
चौथी देखिए, पहले वो लिख लेते। अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कोसेक थीटा। साइन बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, या अगर साइन स्क्वायर में है साइन स्क्वायर थीटा तो आप इसको भी स्क्वायर लिखना है। यहाँ पर साइन थीटा स्क्वायर में नहीं था तो हमने साइन मतलब कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, मतलब साइन बराबर 1 बटा कोसेक होता है। अगर यहाँ पर स्क्वायर करें तो यहाँ पर भी कर सकते हैं 1 बटा कोसेक स्क्वायर थीटा, यूँ भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जैसे साइन बराबर 1 बटा कोसेक होता है उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यूँ भी लिख सकते हैं। इस तरह से साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, उसी तरह कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, कैसे भी लिख सकते हैं घुमा के, क्योंकि यहाँ पर गुणा भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, फिर इसको उधर भेजेंगे तो 1 के साथ भाग में आ जाएगा, मतलब कोसेक बराबर फिर क्या रहेगा 1 बटा साइन। तो वो ट्रांसफर करके फॉर्मूले बनते हैं, या इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, या कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, यूँ भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो वहाँ पर भी स्क्वायर कर दो तो कोई चेंज नहीं होगा। अब 5 नंबर देखिए, कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, या अब सेक यहाँ पर भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, फिर कोस को उधर भेजेंगे बट्टे में आ जाएगा, मतलब सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा, यूँ भी लिख सकते हैं, या सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। टेन थीटा अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं, मान लो अभी हमने कहा था कि साइन कोस के अलावा जो भी मान होते हैं उन सबको साइन कोस बदलो। मान लो टेन अकेला आ जाता है तो साइन बटा कोस लिख सकते हो, या टेन के ऊपर स्क्वायर हो या टेन स्क्वायर थीटा हो लिखा हुआ तो यहाँ पर आप साइन और कोस के भी ऊपर भी स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, यो भी लिख सकते हो। अब 7 नंबर का देखिए, अब टेन का लिखा है, उस तरह कोट में भी टेन थीटा बराबर होता है साइन बटा कोस, और कोट बराबर उल्टा कर लो कोस बटा साइन। कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट का मान ये होता है। अब या कोट के ऊपर स्क्वायर करेंगे तो इस पर भी स्क्वायर कर लेते हैं, या कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। और लास्ट जो सरसमीका है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये 7 नंबर और ये लास्ट 8 नंबर, 8 का आता और ये 8वीं। टेन, जिस तरह टेन बराबर साइन बटा कोस होता है ना, उसी तरह टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट भी होता है, 1 बटा कोट थीटा। या कोट यहाँ पर भाग में इधर आएगा गुणा में हो जाएगा और टेन उधर जाएगा तो 1 के बट्टे में हो जाएगा। या इसको यूँ भी लिख सकते हो, या कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हो, इसको स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। जैसे टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा है, उसी तरह टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा कोट स्क्वायर थीटा। ये जो 8 सरसमीका है अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो ये 5 जो चैप्टर है अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब इसके बेस पर जो क्वेश्चन है अब उसको सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, और बराबर में लाना है कोट स्क्वायर थीटा। पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया हुआ है, लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और एक गुणा में है कोट स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में अगर ध्यान से देखें तो कोस स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो पहले मान यहाँ पर सरसमीका है काम आएगी, लेकिन जो पहले नॉर्मल चीज़ है उसको कर देते हैं। तो यहाँ पर कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो जो कॉमन आता है भाग देते हैं। इसमें कोस स्क्वायर में कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा,
फिर प्लस का प्लस। अब इस पूरे में कोस स्क्वायर का भाग देंगे तो कोस स्क्वायर कट जाएगा, पीछे बचेगा कोट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सरसमीका काम आएगी। आप ध्यान से देखिए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सरसमीका अगर याद है तो फटाक से मान रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते। 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर क्या होता है अगर सरसमीका याद है तो? कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा का कोस स्क्वायर थीटा, ये पूरा कोष्टक इसके साथ गुणा में था। और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होता है। अब मैंने आपको कहा था जैसे साइन बराबर 1 बट्टा कोसेक होता है या कोसेक बराबर 1 बट्टा साइन होता है, तो यहाँ पर कोसेक को हम बदलेंगे कोसेक स्क्वायर। अब देखिए कोसेक बराबर क्या होता है? 1 बट्टा साइन, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर बराबर हम कह सकते हैं 1 बट्टा साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी लिखते हैं, या कोस स्क्वायर थीटा मल्टीपल, और कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। गुणा कर लेते हैं, कोस स्क्वायर कट नहीं रहा है, कोस स्क्वायर गुणा 1 से करेंगे तो कोस स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको मालूम होना चाहिए कोस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। सरसमीका पढ़ा था, उसमें देखा था जिस तरह से tan बराबर साइन बटा कोस होता है, उसी तरह कोट बराबर होता है कोस बटा साइन। लेकिन कोट के ऊपर अगर स्क्वायर कर दे तो वहां पर कोस और साइन के ऊपर भी स्क्वायर कर दे, मतलब कोट स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर। तो ये पूरी की जगह हम लिख सकते हैं, अगर कोस बटा साइन होता तो हम केवल लिखते कोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी लगाएंगे स्क्वायर, और ये हमको लाना था राइट साइड में बराबर राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातों क्वेश्चन में लेफ्ट साइड लेते हैं पहले। हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। और हमको बराबर में क्या सिद्ध करना है? tan थीटा प्लस कोट थीटा, ये सिद्ध करना है। अभी करते हैं। अब यहाँ पर सेक और कोसेक स्क्वायर में मान है, तो यहाँ पर देखो सरसमीका यहाँ पर मैंने 2 लिखाई हुई है। एक लिखाई हुई है जो सेक की जगह आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये भी सरसमीका लिखाई। लेकिन क्या कहा था, साइन और कोस के अलावा जितने भी वो जहाँ पर लगेगी डायरेक्ट वहाँ पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर डायरेक्ट लग रही थी 1 प्लस कोट स्क्वायर बराबर डायरेक्ट लग रहा था, तो हमने फटाक से लिख लिया कोसेक स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर कोई डायरेक्ट नहीं लगा, मतलब साइन और कोस के अलावा जो भी मान होते हैं उनको हमेशा कोस और साइन बदलते हैं तो उत्तर जल्दी आता है, तो वो यहाँ पर भी करते हैं। जैसे सेक बराबर क्या होता है? 1 बट्टा कोस, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो वहाँ पर कोस पर भी स्क्वायर करेंगे, या इसको भी रूट तो रूट रहने दो बोले, ठीक है। सेक बराबर होता है 1 बट्टा कोस, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब कोसेक स्क्वायर है, कोसेक बराबर क्या होता है? 1 बट्टा साइन, तो यहाँ कोसेक के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का लसअप लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का लसअप क्या आएगा? एलसीएम कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे एलसीएम। अब भाग दे, रूट बाद में लगा लेते हैं, एलसीएम लिख लेते हैं। अब इसमें जब पहले यहाँ से भाग देंगे तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट जाएगा, पीछे बचेगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का गुणा 1 से करेंगे तो साइन स्क्वायर ही रहेगा। फिर प्लस, फिर इसमें इसका भाग देंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, पीछे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा का 1 से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर क्या था? रूट। अब रूट के अंदर देखिए, अब यहाँ पर सरसमीका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है? सरसमीका याद होनी चाहिए 1 होता है, तो यहाँ पर रूट यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए रूट है ना, रूट के अंदर अगर कोई संख्या स्क्वायर में होती है या किसी का वर्ग होती है तो बाहर आ जाती है, तो इसका मान तो क्या होगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होगा, और 1 किसका वर्ग? 1 का ही है। और बट्टे में ये जो संख्या है दोनों इसके ऊपर क्या स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये भी बाहर आ सकती है, क्योंकि रूट के अंदर कोई संख्या स्क्वायर में होती है तो बाहर आ सकती है। वो भी किसके, या तो गुणा में होने चाहिए या भाग में होने चाहिए, तभी बाहर आती है। तो ये इसके भाग में तो बाहर आ जाएगी, तो कोस और साइन के ऊपर स्क्वायर हट जाएगा, तो बाहर आके कोस थीटा और साइन थीटा ये हो जाएगा। और हमको सिद्ध क्या करना था? tan थीटा और कोट थीटा। अब एक
की जगह हम रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या है कोस थीटा और साइन थीटा। अब ये जो पूरा मैटर है साइन स्क्वायर के बट्टे में भी है और कोस स्क्वायर के भी बट्टे में है। तो पहले साइन के लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस इंटू साइन प्लस कोस स्क्वायर थीटा बट्टे कोस इंटू साइन। ये तोड़ के लिख लिया है। अब लास्ट स्टेप है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर और यहाँ पर साइन है, यहाँ पर 2 है मतलब साइन, तो एक साइन कट जाएगा, एक फिर भी बचेगा, या ऊपर साइन फिर भी बचेगा ना, बट्टा और नीचे कोस, और यहाँ थीटा है, यहाँ पर भी थीटा रखते हैं, प्लस का प्लस, यहाँ पर कोस 2 है, यहाँ 1 है, तो 1 कट जाएगा, ऊपर 1 फिर भी बचेगा, कोस थीटा और साइन थीटा। अब जो हमें पूछा था मान आ गया है। साइन बटा कोस क्या होता है, tan होता है, और यहाँ मान थीटा में है तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया है। अगर यहाँ गुणा में होता है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट तोड़ देते हैं। देखिए गुणा में नहीं प्लस में था, इसलिए एक रूट के अंदर जो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर था पहले तो उसको अंदर 1 रखा ताकि रूट से बाहर आ जाए, और बाहर आने के बाद 1 का मान हमने वापस फैला दिया, ठीक है। फिर इनको टुकड़े कर दिए, मतलब साइन के बट्टे में भी लिख लिया, और इनका जब लसब लेंगे तो यही आएगा। कुल मिला के हमने टुकड़े इसलिए किया ताकि हमारा आंसर आ जाए। अब साइन बट्टा कोस क्या होता है tan, और यहाँ मान थीटा में है, और कोस बट्टे साइन क्या होता है कोट, और ये भी थीटा में, बराबर राइट हैंड साइड, ठीक है। इतना ही सिद्ध करना था हमें। अब 8वां क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर में हमको लाना है tan अल्फा tan बीटा। यहाँ पर देखिए आप 2 स्टेप से कर सकते हो, इनको साइन कोस में बदल लो, साइन कोस में बदलेंगे फिर एलसीएम लेके जो भी आंसर आएगा, या फिर ये जो इनका रो का परिमीकरण भी कर सकते हो, मतलब ये जो दिया हुआ है प्लस, यहाँ प्लस में उधर माइनस में देगा, हर का परिमीकरण करके भी डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो साइन और कोस में बदल के फिर भी कर सकते हो। जैसे कि हमने कहा है साइन कोस में, तो इनको हम साइन कोस में बदल देते हैं, ठीक है। अब हल लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में tan अल्फा और tan बीटा इन सबको साइन कोस में बदल देते हैं। अब मालूम होना चाहिए tan बराबर क्या होता है साइन बटा कोस, tan बराबर यहाँ डिग्री का मान क्या अल्फा है, तो यहाँ पर यहाँ डिग्री का मान ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये उल्टा लिख लिया तो पूरा गलत हो जाएगा। tan बराबर पहले लिख लेते हैं साइन बटा कोस, यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा, ओके, प्लस tan बीटा है, tan तो यहाँ मान तो वही साइन बीटा कोस है, कोण चेंज हो जाएगा, साइन बीटा बटे कोस बीटा, बट्टे में कोट का मान, कोट क्या होता है कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर भी अल्फा, प्लस यहाँ बीटा है तो वो रहेगा वही कोस बटा साइन, लेकिन यहाँ आ जाएगा बीटा। अब इनका क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, कोस अल्फा और कोस बीटा का लसब क्या आएगा वही कोस अल्फा और कोस बीटा, तो इनका लसब आया कोस अल्फा और कोस बीटा। ये क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब क्या करते हैं, कोस अल्फा से कोस अल्फा कट जाएगा, पीछे बचेगा कोस बीटा, और कोस बीटा का गुणा साइन अल्फा से करेंगे तो पास में आ जाएंगे, मतलब साइन अल्फा और कोस बीटा, ओके। प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस लिखते हैं। अब इसमें इससे भाग देंगे तो कोस बीटा से कोस बीटा कट जाएगा, पीछे बचेगा कोस अल्फा, और कोस अल्फा का गुणा साइन बीटा से करेंगे तो साइन बीटा गुणा कोस अल्फा। इस पूरे का हमने एलसीएम लिया तो ये मैटर आया है। अब नीचे हम सैम करते हैं, या ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा, ये आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा, ये आएगा हमारे एलसीएम। अब साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा साइन बीटा बचेगा, और साइन बीटा का गुणा कोस अल्फा से करेंगे तो क्या आएगा, पहले साइन लिख लेते हैं, ठीक है ना, बाद में कोस का मान, पहले साइन फिर कोस, अल्फा से कट जाएगा, बीटा का मान आएगा तो कोस अल्फा से गुणा करेंगे तो साइन बीटा इंटू कोस अल्फा, प्लस साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा साइन अल्फा, और साइन अल्फा का गुणा कोस बीटा से करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, ठीक है।
अब ये जो दिया हुआ है बड़ा डिवाइड, इसके नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, ऊपर लेके आते हैं। तो ये वाला साइन अल्फा साइन बीटा ऊपर आ जाएगा और ये आ जाएगा नीचे। या पहले ऊपर वाला लिखते हैं, क्या था, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा अपॉन कोस अल्फा और कोस बीटा। ये ऊपर है और बीच में निशान किसका आ जाएगा, गुणा का आ जाएगा, और साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा नीचे कौन सा, साइन बीटा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस बीटा। आप ध्यान से देखें तो ये वाला मैटर और ये वाला मैटर क्या है, बराबर सेम है, और सभी मान किस में दिए हुए, प्लस में दिए हुए हैं। यहाँ पर साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया ये वाला पद। अब इसको घुमा के कैसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन अल्फा कोस बीटा पहले दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर बाद दिया, तो ये प्लस में, तो इसको पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुल मिला के ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक जैसे है। ठीक है, पीछे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा साइन अल्फा और साइन बीटा, और नीचे बचेगा कोस अल्फा और कोस बीटा, क्योंकि ये तो कट जाएंगे। अब पीछे रहा क्या है उसको लिखते हैं। ऊपर बचेगा साइन अल्फा और साइन बीटा, और नीचे बचेगा कोस अल्फा और कोस बीटा। ओके, अब क्या करेंगे, अब हमको क्या लाना था, टेन अल्फा और टेन बीटा, यही था हमें। अब इसको क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। इसको यूं लिख सकते हैं, या साइन अल्फा बट्टे में जो अल्फा अल्फा एक जैसी डिग्री है उसको उसके नीचे रख सकते हैं, कोस अल्फा मल्टीपल साइन बीटा बटे कोस बीटा। ऐसे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका गुणा ऐसे करेंगे वही पास में आ जाएंगे। लेकिन टुकड़े करने का मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर डिग्री का मान इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा है, और यहाँ पर डिग्री का मान इधर भी बीटा और इधर भी बीटा, एक जैसा मान हो गया है। तो इनको आप यूं बदल सकते हैं, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, और डिग्री का मान क्या है, अल्फा। अगर मान लें डिग्री चेंज होती, यहाँ पर अल्फा होता और यहाँ पर बीटा होता, तो आप टेन नहीं लिख पाते, क्योंकि डिग्री का मान एक जैसा होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इनको टुकड़े में एक जैसी डिग्री वाले उसके नीचे रखे। और गुणा में है तो गुणा लगाने की जरूरत नहीं है, लगा भी सकते हो या पॉइंट लगा सकते हो आप। वही साइन बटा कोस क्या होता है, वही सेम टेन, लेकिन यहाँ पर डिग्री का मान क्या है, बीटा। यही लाना था हमें, और बराबर में राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। ऐसे तो खूब सारे क्वेश्चन है, आप खुद प्रैक्टिस करो। सपोज अगर कोई नहीं आता समझ में, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हम उसका एक वीडियो आपको ज़रूर बताएंगे। एक अलग से आपके जो कंफ्यूज वाला जो आप कमेंट करोगे उसका अलग से एक वीडियो बना के आपको फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब 7.1 में एक 25वां क्वेश्चन और एक 29वां क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मान लो बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या होता है, देख के हम डर जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर 3 टॉपिक दिए, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब कहेंगे कि इतना बड़ा क्या होगा इसका आंसर, लेकिन जब यहाँ पर करेंगे देखना इसका आंसर बहुत छोटा है। और नेक्स्ट है 29वां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और इसको मिला भी लीजिए। और ये उदाहरण में भी दिया हुआ है आपके, इससे 7.1 के पहले जो उदाहरण है उसमें आप चेक कर दीजिए, इस टाइप का उदाहरण में भी दिया हुआ है। और जो 30वां क्वेश्चन है उसको भी अच्छी तरह से मिला लीजिएगा, क्योंकि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ जाएगा ना तो एब्सोल्युटली वो भी आ ही जाएगा। अब करते हैं 25वां। यहाँ पर भी राइट हैंड साइड लेते हैं, फिर जो मिडिल हैंड साइड है राइट हैंड से उसको बाद में देखेंगे। पहले राइट हैंड साइड इसको सरल करते हैं, ज़्यादा बड़ा दिखता है लेकिन है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऑलरेडी सारे मान साइन कोस में है तो हमको बदलने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होते तो साइन कोस में बदलते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कोस थीटा।
यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये ऑलरेडी साइन कोस में दिए हुए तो इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा, लसब आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर नीचे तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों कोष्टक है क्योंकि इन दोनों के निशान क्या है, अलग अलग है ना। और ये भी आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये भी एलसीएम आएगा, दोनों ही आ गए। अब ऊपर क्या रहेगा उसको देखते हैं, ठीक है। अब इसमें जब इसका स्टार्टिंग भाग देते हैं एलसीएम लेने के बाद, इसमें जब इसका भाग देंगे तो माइनस वाला कोष्टक, इसको भले आप कोष्टक में बंद कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुला भी रख सकते हो। तो माइनस वाला कोष्टक कट जाएगा, पीछे क्या रहेगा, प्लस वाला रहेगा। और इधर भी क्या है, प्लस वाला कोष्टक है, तो प्लस वाले कोष्टक का गुणा प्लस वाले से करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि माइनस वाला कट गया, पीछे रहा प्लस वाला, और प्लस वाले कोष्टक का गुणा प्लस वाले से किया तो स्क्वायर आ गया। ये प्लस लगा लेते हैं। अब प्लस वाला और प्लस वाला कोष्टक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे बचेगा माइनस का कोष्टक, और माइनस का कोष्टक का फिर ऊपर गुणा करना पड़ेगा, और ऊपर क्या है, माइनस का ही कोष्टक है, तो माइनस का कोष्टक और ये भी माइनस का कोष्टक, ये भी इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जो भी हम करते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इनको डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, तो इनको क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर की सरसमीका लगा के इसको खोलते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ ए माइनस बी होल स्क्वायर वो सरसमीका लगा के खोलते हैं। तो ए प्लस बी कोष्टक स्क्वायर सरसमीका क्या होती है, ए प्लस बी का कोष्टक की स्क्वायर सरसमीका क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। और ए माइनस बी हो जाए तो ए माइनस बी कोष्टक स्क्वायर, तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो पहले इसको खोलते हैं, ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है साइन, तो हम पहले इस पूरे को सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर, बी क्या है कोस, तो बी मतलब कोस का स्क्वायर मतलब कोस स्क्वायर, और प्लस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 का 2, ए है हमारा साइन और बी है कोस, मतलब 2 साइन थीटा और कोस थीटा। इस पूरी सरसमीका को ये खोल दिया हमने। अब ये प्लस का निशान लगाओ, अब इसको खोलते हैं। यहाँ पर मान लो अगर माइनस का होता तो ध्यान से खोलना पड़ता है, क्योंकि अगर माइनस किसी कोष्टक या किसी संख्या के बाहर माइनस का निशान होता है तो चेंज होता है। कोष्टक के बाहर अगर कोई निशान माइनस का होता है तो कोष्टक के अंदर के सारे निशान चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ प्लस है तो बेहिचक खोल देते हैं। ए माइनस बी कोष्टक स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, तो वही सेम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस ए बी मतलब साइन, ए यानी साइन और बी यानी कोस थीटा। तो ये इतना बड़ा मैटर नहीं है, सरसमीका खोला है, ठीक है ना, तो इतना बड़ा दिखता है, इतना है नहीं। तो ये यहाँ पर भी अगर हम कंफ्यूज या थोड़े गड़बड़ा जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है हमारा, तो ये ज़्यादा दिखता है, हार्ड उतना है नहीं। तो सरसमीका खोली क्या बड़ा काम किया, तो 8 क्लास 9 क्लास से करते आए, ठीक है ना। अब नीचे क्या है देखो, या साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, ए माइनस बी, यहाँ पर भी साइन है, इधर भी साइन है, इधर भी कोस है, इधर भी कोस है, यहाँ पर भी सरसमीका लगेगी। कौन सी, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी कहीं पर लिखा हुआ, ये दोनों कोष्टक कहीं पर दिखे, दोनों के बीच में दोनों गुणा में हो, यहाँ पर क्या है पहले माइनस का दे दिया और फिर प्लस का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर ऐसी कोष्टक दिखे दोनों साथ में तो सरसमीका होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको भी हम सरसमीका से खोलेंगे, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए हमारा है साइन और बी है कोस, तो साइन ए स्क्वायर करना है मतलब साइन का स्क्वायर, और साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, और माइनस बी यानी क्या कोस है तो कोस का भी स्क्वायर, ओके। अब क्या करते हैं, ऊपर जो भी सॉल्व होता है उसको सॉल्व करते हैं। ये 2 साइन कोस प्लस का और ये 2 साइन कोस ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
ये साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, मतलब कोण का मान डिग्री का मान एक जैसा है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इस पूरी का मान 1 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, फिर बचा ये, इधर भी थीटा एक जैसा कोण का मान है, तो इधर भी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, इसका मान भी 1 ही होगा। तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ये तो कट जाएगा, तो ऊपर तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, उस साइड लिखता हूँ। तो ये कट गया, इसका मान होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1, और ये इसका मान भी 1 होगा, और ये प्लस का है, प्लस का 1 बटा, अब इसको कुछ नहीं करना, इसको यूँ ही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या अब 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या करते हैं, अब मैं ये वाला पूरा क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है, अब हमारा इतना सोल्व किया, क्या आया, 2 बटे क्या, यहाँ पर लिख लेते हैं, अभी सोल्व किया 1 और 1 2 हो गए, तो उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 2 बटे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आया है। यहाँ तक लाना आना चाहिए, अब इन दोनों का कुछ नहीं करना, अब हमारा आंसर भी आ गया है। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, इस पूरे को हमने जब सॉल्व किया तो ये मैटर आया है। अब इसके थ्रू हम क्या करेंगे, मिडिल हैंड साइड भी लेके आएंगे और राइट हैंड साइड भी लेके आएंगे। अब इसमें ही चेंज करेंगे, इसमें कैसे चेंज करेंगे, पहले मिडिल हैंड साइड लेते हैं, अब मिडिल हैंड साइड में, या फिर इसको मिटा देते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं। 2 का तो 2 ही रहने दो बट्टा मिडिल हैंड साइड में। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमको कोस स्क्वायर लाना था बट्टे में, तो यहाँ पर कोस स्क्वायर को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर है उसको चेंज करते हैं, क्योंकि कोस स्क्वायर तो यहाँ पर लाना है ना। तो यहाँ क्या करते हैं, कोस स्क्वायर तो रहने देंगे, माइनस का ये जो कोस स्क्वायर दिया हुआ है, कोस इसको रहने देते हैं। अब साइन स्क्वायर की जगह देखिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर को हम चेंज करना है, और चेंज करने के लिए देखिए कोस स्क्वायर यहाँ प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर। मैंने स्टार्टिंग में सर्च में वीडियो में आपको बता दिया था। तो मैं साइन स्क्वायर की जगह लिख लेता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यही। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, कितने हो जाएंगे, या 2 का तो 2 लिख लो, 1 का तो 1 लिख लो, ये माइनस के कितने 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये हमको लाना था मिडिल हैंड साइड में, और बराबर हम लिख लेते हैं मिडिल हैंड साइड, ठीक है। मिडिल हैंड साइड करने के बाद वापस अब लगाकर राइट हैंड साइड लिखते हैं। अब इसी को ही 2 का 2 लिख लो। अब यहाँ पर हमको साइन स्क्वायर लाना था, तो हमको साइन स्क्वायर रहने देना है, कोस स्क्वायर क्या करना है, उसको चेंज करना है। तो साइन स्क्वायर तो पहले लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस रहने दो। अब कोस स्क्वायर के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमको कोस का मान लिखना है, तो साइन यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये माइनस है तो इस कोष्टक में लिख लो, क्योंकि बार खोलेंगे तब निशान चेंज हो जाएंगे। तो कोस स्क्वायर की जगह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब कोष्टक के बाहर माइनस है तो चेंज हो जाएगा, 1 प्लस का बाहर आके माइनस का हो जाएगा, या 2 का 2 रहने देते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, 1 बार आके माइनस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर या माइनस का है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, निशान चेंज होते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन प्लस का और ये साइन भी प्लस का है, तो कितने साइन, 2 साइन हो जाएंगे। तो ये करने के बाद नीचे करना, लेकिन यहाँ पर दिख नहीं पाएगा इसलिए मैं वहाँ कर रहा हूँ। पूरा क्रम से लगातार नहीं करना क्योंकि बड़ा हो जाएगा, थोड़ा भद्दा सा दिखता है, तो इसको नीचे करना है। तो मैं वहाँ पर आगे साइड लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, और लिख बोले आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो 2 का तो 2 ही लिख लेते हैं, ये कितने 2 साइन हो जाएंगे, 2
साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1, और राइट हैंड साइड में हमको ये लाना था और बराबर में लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे 29वां, उसको देखते हैं। इसमें p का मान दिया हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पी स्क्वायर माइनस 1 बटा पी स्क्वायर प्लस 1। कोई यहाँ दिक्कत नहीं, p का मान है उसको रख लेते हैं, कोई यहाँ टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ p के ऊपर क्या है, ये तो केवल p का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो इस पर भी क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। या अब p का मान पहले रखते हैं, क्या था p का मान, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इस पर स्क्वायर करना है तो इस पर भी स्क्वायर कर लेते हैं, ये माइनस का 1, ठीक है, बट्टा यहाँ पर भी p के ऊपर स्क्वायर है तो मान तो वही है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इस पर भी स्क्वायर, ये प्लस 1 है तो यहाँ पर भी प्लस 1। ओके, अब क्या करता है, यहाँ पर यूँ कर सकते हैं, या तो सेक प्लस टेन इसको समीकरण से खोल सकते हो और फिर साइन कॉस में बदल सकते हो, नहीं तो पहले ही इसको साइन कॉस में बदल के फिर इनको स्क्वायर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या स्क्वायर दिया हुआ है तो क्या करते हैं, पहले समीकरण से खोल देते हैं, फिर हम साइन कॉस में अगर बदलना हुआ तो हम बदलेंगे। ठीक है, अब खोलते हैं। यहाँ पर भी कौन सी समीकरण, a प्लस बी वाली लगेगी, a प्लस बी कोष्टक स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a क्या है, सेक है, तो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, या थीटा भी लगा लेते हैं, और प्लस 2ab, मतलब 2a क्या है सेक और b है टेन थीटा माइनस का 1 बट्टा, इसको भी सर्च में वही सेम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा प्लस 1, यहाँ पर प्लस है ऊपर माइनस है। अब क्या करते हैं, इधर यहाँ पर अगर ध्यान दे, एक चीज़ ध्यान होनी चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, अब इसको खोलने के बाद जल्दबाजी में साइन कोस में कोई बदल देता है तो क्या सही तो नहीं होगा, फिर वो लंबा मैटर चलेगा। लेकिन हमको अगर सच में अच्छी तरह से क्लियर है तो यहाँ अगर ध्यान से देखे तो सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पर पीछे क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक सर्च में हमने पढ़ी थी, इसको या करके, अब देखो मैं यहाँ पर माइनस का 1 है ना, इसको सेक स्क्वायर के पास लिखूंगा। क्यों लिखूंगा आप खुद देख लेना, माइनस का 1 है ना सेक स्क्वायर के पास, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सर्च में पढ़ी थी, 1 यहाँ पर प्लस का है, उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस का है, या फिर डायरेक्ट लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में हम टेन स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, उसको इधर लाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख लेते हैं सेक स्क्वायर। यहाँ पर अगर देखो यहाँ तक पहुँचने के बाद अब जो लिख रहा हूँ ना, कोई कंफ्यूज होने वाले यहाँ पर हो सकते हैं, तो मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसकी जगह मैं टेन स्क्वायर, दूर लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पास में भी लिख सकते हो, तो मैं टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकते हैं। और ये तो था ही प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या दिया हुआ है, प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा बट्टे में। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर माइनस का होता है 1 तो यहाँ पर भी हम टेन लिख लेते हैं ऊपर की तरह, लेकिन यहाँ पर 1 किसका दिया हुआ है, प्लस का दिया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर टेन तो है ना दिया हुआ, तो टेन स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, वो दूर लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास में लिख सकते हो। तो सेक का तो आप क्या करो, सेक स्क्वायर लिख लो। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब 1 पहले 10 बाद वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको कैसे भी लिख सकते हैं। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ये सेक तो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था इसका खुद का, और अब इसका लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा। अब जो हम सर्च में क्या लगा रहे हैं ना, उस चूंकि करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख भी सकते हो, तो क्या है, अच्छा दिखता है। जैसे हमने यहाँ पर सर्च में लगाई थी कौन सी, सेक स्क्वायर माइनस 1,
तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, अगर मान लो लिख भी सकते हो, ठीक है, बढ़िया दिखेगा इससे। और फिर प्लस में क्या था 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ तक लिखने के बाद अब नेक्स्ट में क्या करता हूँ, ऊपर वाला पूरा मिटा देता हूँ। 2 टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर कितने 2 हो जाएंगे, और प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है 2 सेक थीटा और टेन थीटा बटा यहाँ कितने 2 सेक हो जाएंगे, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। इन दोनों की तरफ हम देखें तो 2 भी कॉमन आ रहा है और टेन स्क्वायर नहीं, केवल 10 भी कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में हम कॉमन जो आ रहा है उसको ले लेते हैं। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 10 प्लस की साइड भी 10 आ रहा है, प्लस की साइड भी 10 आ रहा है, तो सबसे छोटा जो कॉमन उसको लेते हैं। तो 2 टेन थीटा ये आ गया हमारे कॉमन। फिर क्या बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, टेन स्क्वायर से एक 10 कट जाएगा, पीछे एक 10 फिर भी बचेगा, प्लस का प्लस 2 से 2 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, पीछे बचेगा सेक। ओके, नीचे देखते हैं, यहाँ पर दोनों तरफ 2 और सेक, क्योंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर है लेकिन यहाँ पर केवल सेक है, तो सेक तो कॉमन आ रहा है, तो 2 भी आ गया और सेक। जैसे ऊपर 10 और 2 आए थे, यहाँ भी 2 सेक कॉमन आ गया, अंदर बचेगा 2 से 2 कट जाएगा, सेक स्क्वायर में से एक सेक कट जाएगा, पीछे एक सेक फिर भी बचेगा, और प्लस का प्लस 2 से 2 सेक से सेक कट जाएगा, पीछे रहेगा टेन थीटा। अब ये वाला कोष्टक इसके साथ गुणा में और ये वाला कोष्टक भी इसके साथ गुणा में, तो मैं कहूँगा ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, क्योंकि ये भी 10 प्लस सेक है और ये भी सेक प्लस 10, मतलब घुमा के लिख सकते हो 10 प्लस सेक, मतलब दोनों एक जैसे, तो ये दोनों कोष्टक कट जाएंगे, पीछे बचेगा, और इधर 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और पीछे यहाँ बचेगा, ऊपर तो बच गया 10 और नीचे बच गया सेक। यहाँ तक पहुँच के अब क्या करना है, इनको साइन कोस में बदल देते हैं। अब इनको जब साइन कोस बदलेंगे तो हमें जो पूछा था वो हमारा क्लियर हो जाएगा। या 10 क्या होता है, साइन बटा कोस, यहाँ भी थीटा लगा लेते हैं, और सेक बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस, सेक बराबर होता है 1 बटा कोस, और जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो कोस ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे, क्योंकि सेक बराबर होता है 1 बटा कोस, तो ऊपर लेके आएंगे, ये बट्टे में ना 10 के बट्टे में, 10 का मान तो हमने लिख लिया, तो इसके बट्टे में लिखना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट ऊपर लेके आ जाते हैं, तो कोस आ जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। कोस से कोस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और पीछे ऊपर बचेगा साइन थीटा और नीचे 1, तो साइन थीटा में 1 से भाग देंगे तो साइन थीटा बाहर जाएगा, बराबर साइन थीटा, और बराबर ये क्या हमें राइट साइड में लाना था, राइट हैंड साइड। 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक थीटा में बदलिए, यही पूछा है। लेकिन ध्यान रखें, हल यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिकोणमिति कहाँ चलती है, हमेशा समकोण त्रिभुज में चलती है, तो यहाँ पर उससे पहले एक चीज़ देख लीजिए, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा सेक थीटा, सब जानते हैं, क्योंकि कोस बराबर 1 बटा सेक होता है, उसी तरह सेक बराबर 1 बटा कोस होता है। अब 6 पूछे, 6 में से 1 तो हमने लिख लिया है, कोस बराबर क्या होता है 1 बटा सेक। अब बाकी कैसे निकालेंगे, बाकी निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हमने पहले तो कोस बराबर 1 बटा सेक लिख लिया है, अब हमको मालूम होना चाहिए कोस बराबर क्या होता है, मतलब लंब बटा आधार होता है, आधार बटे लंब होता है, करंट बटा लंब क्या होता है वो हमको मालूम होना चाहिए। लाल बटे का तो लगभग हर स्टूडेंट को मालूम है, तो कोस बराबर होता है आधार बटे करंट, आधार बटे करंट ये होता है। ये यहाँ पर क्यों लिखा है, इसी के थ्रू ही हम बाकी निकाल पाएंगे। बस एक चीज़ है वो हमको आनी चाहिए, और ये हमेशा समकोण त्रिभुज में चलता है, और यहाँ समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री, यहाँ नाम रख लेते हैं ABC, और थीटा क्या था, न्यून कोण है, तो यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, मान लो यहाँ रख लिया, ठीक है, थीटा डिग्री। ओके, अब क्या करते हैं, कोस बराबर 1 बटा सेक आया हुआ था और हमने इसकी जगह लिख लिया आधार बटे करंट, मतलब आधार के बराबर में क्या 1 सीध में दिया हुआ है और करंट के सीध में दिया हुआ है सेक, तो आधार मतलब
ये जो न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा लंब होती है, और करंट तो फिक्स होता है, करंट कभी चेंज नहीं होता है। चेंज होता है या तो आधार होता है या तो लंब, करंट कभी भी चेंज नहीं होता है। तो करंट बराबर सेक तो हम डायरेक्ट पहले से यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि ये तो चेंज कभी नहीं होता है। अब आधार दिया हुआ है तो इसके थीटा के सामने वाली तो वो तो लंब होती है, तो आधार कौन सा, ये रहा। कितना दिया हुआ है, 1। ओके, आधार 1 दिया हुआ है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, लंब, क्योंकि जब साइन का मान लिखेंगे तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो वहाँ लंब चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से पहले लंब ज्ञात कर सकते हैं, लंब ज्ञात कर लेते हैं, फिर फटाक से इनके अनुपात लिख लेंगे। अब पहले लिख लेते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी में, कोण त्रिभुज एबीसी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और हमको यहाँ लंब तो ज्ञात करना है, तो आधार यहाँ पर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण का मान कितना, सेक स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सेक केवल, लेकिन यहाँ स्क्वायर करना है तो सेक के ऊपर भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। और माइनस आधार का मान कितना, 1 दिया, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब लंब के ऊपर यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते तो सामने रूट जाता है, तो लंब, ये तो लंब स्क्वायर का मान आया हुआ है, तो लंब का मान आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाता है, तो लंब का मान क्या आया है इसका, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, ये किसका मान, लंब का मान। अब 6 त्रिकोणमिति के 6 अनुपात लिखना था, उसमें से कोस तो दिया हुआ है, सेक तो खुद है, सेक का लिखना नहीं है। अब रही कितने, 4 है, साइन, टैन, कोट और कोसेक। अब लिखते हैं साइन, साइन थीटा। अब बताइए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो अब इस त्रिभुज को देकर फटाक से लिखना है, साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो पहले लिख लेते हैं, साइन बराबर होता है लंब बटा, या पूरा लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण बराबर। अब साइन थीटा देखिए, लंब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो लंब कितना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये है। और लंब बटा कर्ण, कर्ण क्या था हमारा, सेक ही था, तो इसके बट्टे में सेक, बस, और कुछ नहीं करना है। ये हमारा साइन का मान, हमें क्या पूछा, सेक के पदों में लिखना था, मतलब इनके साइन टैन कोड इनके बराबर में सेक लिखा हुआ होना चाहिए, बराबर में सेक लिखा हुआ है। साइन का हो गया, कोस तो स्टार्टिंग में लिख लिया था, फिर क्या है टैन, तो अब टैन लिखते हैं। ये चित्र आप बना लीजिएगा, ये हमको पूरा मालूम होना चाहिए। या पहले इसको उतार देते हैं, इसको देख देख के। अब टैन की बारी है, लिखते हैं टैन थीटा। अब टैन बराबर क्या होता है, टैन बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब देखिए थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा ये है, तो सामने वाली भुजा होती है वही लंब होती है, तो लंब वही, सेम इसका भी क्या है, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, लंब लिख लिया। अब आधार क्या है, कर्ण तो वही रहेगा, 1 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1। और इसमें जब 1 से भाग देंगे वही सेम आएगा, या ये तो पूरी बार सेम रहेगा, रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि 1 से भाग दे रहे वही आएगा। टैन थीटा का मान भी आ गया सेक के पदों में। अब है कोट, कोट में यहाँ पर लिख रहा हूँ कोट थीटा बराबर। अब कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे लंब, टैन का उल्टा, जैसे टैन होता है लंब बट्टे आधार, तो कोट होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा तो क्या है, लंब है, आधार तो ये है, तो कोट बराबर आधार बट्टे लंब। तो आधार पहले लिखेंगे, आधार है 1 और बटा लंब। अब सामने वाली भुजा लंब होती है, तो सामने वाली क्या, ये वाला है मैटर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, कोट का मान लिख लिया। अब सेक तो लिखना ही नहीं, सेक तो ऑलरेडी सेक की पदों में है, तो सेक नहीं लिखना है। अब रहा है कोसेक, कोसेक में यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। एक लास्ट रहा है कोसेक थीटा बराबर, कोसेक बराबर क्या होता है मालूम होना चाहिए।
कोसेक बराबर होता है हमारे कर्ण बटा लंब। सेक के बाद क्या था, लाल बटेगा का याद है तो फटाक से बोल सकते हो आप भी, ठीक है। हाँ, अब इसको देखकर बोलना है, कोसेक बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण क्या है, सेक। हाँ, और लंब क्या है, थीटा के सामने वाले ये वाला भाग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोसेक थीटा का मान हमने लिख लिया। कोसेक थीटा बराबर क्या था हमारे, कर्ण बटा लंब, कर्ण सेक था और लंब ये था। ओके, इसके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करा लिए। फिर भी कोई रहा है आप कोशिश कीजिए, फिर भी नहीं होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक्स।